थाटीपुर महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। हमारे थाटीपुर समाज की और डॉक्टर रीता टिकरा जी पधारी हुई है। मैं उनको मंच पर आमंत्रित भी करती हूँ और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आजकल बहुत हो रही है और उनके प्रारंभिक लक्षण क्या है, उससे बचाव क्या है, क्या उसका उपचार क्या है, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सचिन श्रीवास्तव जी और ये कबोई वैश्य समाज की महिला मंडल की अध्यक्षा आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कैंसर के बारे में कुछ बोलूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज वुमेन्स डे पे मुझे वुमेन्स के लिए कुछ बोलने के लिए, तो बाकी की चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, केवल वुमेन से रिलेटेड ही कुछ बोलूँगी। क्योंकि कैंसर जो है वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसके कुछ कारण हैं, कुछ कारण अपने को नहीं पता है। जो मेनली है, जो कैंसर है वो जेनेटिक है, जो अपनी बॉडी जो सेल से बनी हुई है, जो हजारों लाखों सेल से बनी है। स्टार्ट कहाँ से होती है? एक सेल से। जब ना गर्भ आता है तो एक सेल से वो चालू होती है और वो सेल बढ़ते बढ़ते वो एक पूरा बॉडी बना देते हैं, पूरा शरीर बना देते हैं। लेकिन यही सेल डिवीजन यदि ये अनियमित हो जाए तो वो कैंसर को डेवलप करता है। वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? क्या होता है, सेल डिवीजन जैसे अपना हाथ कट जाए तो क्या होता है, वो थोड़े दिन में वो भर जाता है। अपन उसकी साफ सफाई करते रहते हैं, दर्द के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो सेल डिवाइड होके उस जगह को भर देते हैं। लेकिन यही वो क्या नियमित है, उनको मालूम है कि इतने सेल से ये भर जाएगा, उतने सेल बनेंगे और फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि सेल में कोई विकृति आ जाए, विकृति मतलब सेल में कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो वो क्या होता है, सेल का डिवीजन अनियमित हो जाता है और वो रैपिडली डिवाइड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड होगा तो वहाँ एक ग्रोथ बना देगा, कोई ट्यूमर बना देगा और वो ट्यूमर क्या होगा, तो कैंसर बनेगा। अब जैसे भी कोई भी कैंसर का नाम सुनता है, अभी भी कई महिला कहते हैं अरे भैया हमने जांच नहीं करानी, यदि कुछ निकल आया तो कैंसर से अपने को डरना नहीं है। We are here not to scare you. आप लोगों को हम डराने नहीं आए हैं, but to aware you. आप लोगों को अवेयर करने आए हैं कि अब हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे यदि हो जाए तो ठीक हो सकते हैं। उसका मेन है, कैंसर के नाम से लोगों को लगता है मौत, मतलब कैंसर हो गया तो मरना ही, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने पास अपनी बॉडी के अंदर जो 85% कैंसर ऐसे हैं जिनको अपन पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अब अपन महिलाओं पे आते हैं, क्योंकि कैंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर पुरुषों को ज़्यादा होते हैं, महिलाओं को भी होते हैं, लेकिन पुरुषों की कंपैरिजन में कम। और जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस है वो किसका है? ब्रेस्ट कैंसर। पहले जो था वो बच्चेदानी का कैंसर टॉप पे था, क्योंकि उस समय हाइजीन मेंटेन नहीं होता था पुराने ज़माने में और बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते थे, जल्दी शादियाँ हो जाती थी। उस वजह से बच्चेदानी का कैंसर होता है, बच्चेदानी के जो नीचे का ग्रीवा होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आज सर्विक्स का कैंसर नीचे आ गया है
और ब्रेस्ट का कैंसर ऊपर चला गया। उसके भी कुछ कारण हैं। उन कारणों से अपन बचे तो हो सकता है अपन को ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना। उसके कारण ये है कि आजकल बच्चियों की शादियाँ लेट होती है, लेट मैरिजेस होती है, फिर कैरियर की वजह से वो बच्चों को प्लान नहीं करते हैं, तो टिश्यू लेट होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। तो इन सब कारणों से ब्रेस्ट कैंसर ऊपर जाता है और सर्विक्स का कैंसर सेकंड नंबर। ऐसा नहीं है कि सर्विक्स कैंसर नहीं हो रहा है, ऐसा सर्विक्स कैंसर भी हो रहा है। आज जो अपन ने स्क्रीनिंग कैंप लगाया वुमेन्स डे पे, ये दोनों कैंसर के अपने को स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की ये स्कीम्स चलते हैं कि भाई अपन कैसे उसको कैंसर को अपन कम करें। तो पहले तो अपने को अपनी जो लाइफ है वो हमको बैलेंस करनी है। बहुत जल्दी शादियाँ भी नहीं करनी है, बहुत लेट शादियाँ भी नहीं करनी है, बहुत जल्दी बच्चे पैदा नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, लेकिन बच्चे करने हैं और समय पे उम्र के साथ करने है ना, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग से जो पहले महिलाएं बचती थी वो नहीं बचना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ये सब बचाव की। अब मान लीजिए थोड़ा कैंसर हो ही है, अपने यहाँ 3 लाख महिलाएं हर साल ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं और उसमें से केवल 60% को अपन बचा पाते हैं। उसका कारण क्या है कि अपन अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं। हमारी महिलाओं को छोटी मोटी गांठ हुई, उनको पता भी चल गई तो वो इग्नोर करते हैं कि दर्द नहीं है, मुझे क्या करना है नहीं। लेकिन यदि अपन अर्ली डिटेक्शन कर लें तो वो अपन उन महिलाओं को बचा सकते हैं। मतलब आज अपन 100 महिलाओं में कैंसर पता चलता है, उसमें से 60 को बचा पाते हैं और 40 को नहीं बचा पाते। तो वो काय से बचाएंगे? अर्ली डिटेक्शन से। अब अर्ली डिटेक्शन अपन कैसे करेंगे ब्रेस्ट कैंसर का? महिलाएं हैं तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जो कि हर महिला अपने घर पे अपने बाथरूम में शीशे के आगे खड़े होकर कर सकती है। अब वो कैसे करना है? जिनको पीरियड आता है उनके पीरियड के 5वें दिन अपने को टेस्ट करना है। कैसे करना है? खुद को ही करना है। आप अपने कमर पे या सिर के ऊपर हाथ रख लीजिए, एक हाथ को सिर पर रखिए, दूसरे हाथ से फ्लैट सरफेस जो फिंगर्स हैं उनको आप अपने ब्रेस्ट के ऊपर रखिए और ये चारों तरफ अपने को प्रेस करना। उस प्रेस करने से यदि आपको कोई गठान आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपको वहाँ की लंप पकड़ में आएंगे, दैट इज नॉट कैंसर, वो कम कोई गठान नहीं है। लेकिन फ्लैट सरफेस से जब प्रेस करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको कोई गठान पता चले। दूसरा, साइड की जो आर्मपिट होता है उसमें भी इसी तरह से फिंगर डाल के अपने को देखना है, फिर दूसरे ब्रेस्ट को देखना है। यदि उसमें कोई गठान दिखती है तो अपने को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 80% जो होती है गठानें वो नॉर्मल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गठान फील हुई तो अपन टेंशन में आ गए कि भाई ये कैंसर हो गया। जरूरी नहीं है। 80% फाइब्रॉइड्स होते हैं कम एज में जो होती हैं वो ज़्यादातर नॉन मैलिग्नेंट होती है, लेकिन उसकी जांच जरूरी है। तो जांच क्या होती है? अपन डर जाएंगे, अपन चीरा फाड़ी कर देंगे। अभी कोई पूछ रहा था कि कौन सी जांच होती है, चीरा फाड़ी करोगे भैया? हम नहीं, उसमें क्या करते हैं, जैसे अपन एक आईएनए उसी तरह एक छोटी सी निडल उस गठान के अंदर डालते हैं, उसका पानी निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के चेक करते हैं। यदि उसमें वो कैंसर की गठान है तो कैंसर की तरह ऑपरेशन होगा, और यदि वो सादा गठान है तो एक छोटा सा चीरा तो निकालते हैं। अब ये हो गया। अब मान लीजिए वो गठान तो अपने को मिली और फिर भी अपने को महिलाओं को जल्दी से पता करना है, हाथ से तो पता नहीं चलता। उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग का मतलब होता है, क्या वो आवाज नहीं आ रही? कुछ नहीं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जिनको कोई तकलीफ नहीं है उनको भी वो टेस्ट कराना। ये नहीं है कि आज हमने मैमोग्राफी की मशीन लगाई है, महिलाओं ने बोला अरे भाई हम नहीं करा रहे क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों फालतू में कराएं? नहीं, वो है मैमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब 40 ईयर से ऊपर की सभी महिलाओं को हर 3 साल में एक बार मैमोग्राफी टेस्ट कराना है। और जिनके घर में हेरिडिटरी है, जैसे किसी को नानी को, मदर को, किसी को भी कैंसर हुआ है तो उनको हर साल मैमोग्राफी कराना है। उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी आ गई है, आजकल BRCA टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये कैंसर होने वाला तो नहीं है। यदि किसी की फैमिली में है तो BRCA टेस्ट कराना चाहिए। जैसे किसी ने सुना हो एंजेला जोली ने वो टेस्ट कराया, वो 80% उसको सस्पेक्टेड था कि वो कैंसर हो सकता है, तो उसने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करा दी कि मुझे कैंसर ना हो। तो
मेमोग्राफी टेस्ट जो है वो 40 अबव की सारी महिलाओं को कराना है, हर 3 साल में कराना है। और जिनको लंप है या फैमिली हिस्ट्री है उनको पर ईयर कराना है। दूसरा बच्चेदानी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्विक्स का टेस्ट, उसको बोलते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। उसमें भी कोई चीज फाड़ नहीं करते, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट अंदर से चेक करते हैं वैसे हम लोग चेक करके उसमें से थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। तो बच्चेदानी के मुंह से स्क्रैच करके वो सेल्स ले लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। और उस पैप स्मीयर का ये एडवांटेज है कि मान लीजिए आज कैंसर नहीं है, लेकिन उसमें यदि चेंजेस शुरू हो गए और वो चेंजेस अपने को लगता है 1-2 साल में कैंसर हो सकता है, तो आज ही हम उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए स्क्रीनिंग टेस्ट। तो पैप स्मीयर के लिए जरूरी नहीं है कि जिसको पानी की शिकायत हो केवल उसी को कराना है। स्क्रीनिंग टेस्ट सबको कराना है। उसके लिए गाइडलाइन है 25 ईयर से अबव जिनकी शादियां हो चुकी हैं या सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको सबको कराना है। और 65 ईयर एज तक सभी को कराना है। जिनको मेनोपॉज हो गया है लेकिन 65 ईयर एज है उससे पहले सबको कराना है। और 65 के अबव भी यदि उसने जीवन में कभी नहीं कराया है पैप स्मीयर तो वो 65 के अबव भी कराना है। तो ये 2 टेस्ट ऐसे इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए स्पेशली कि जिनसे अपन बच्चों को महिलाओं को बचा सकते हैं कैंसर से। और ब्रेस्ट कैंसर में ये जरूरी नहीं ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट को पूरा निकालना पड़ेगा। यदि अर्ली पता चल जाता है तो उसकी क्या करते हैं वहीं की वहीं छोटी सी गठान निकाली, साथ के जितने आसपास के लिम्फ नोड्स है वो निकाले, बाद में उसमें रिलेशन हो जाता है। मतलब महिला को अपने ब्रेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। बस ये सब कब होगा? अर्ली डिटेक्शन से। अर्ली डिटेक्शन कब होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट से। तभी मैं इतने बहुत देर पहले से चाह रही थी लेक्चर दूँ जिससे कि सभी महिलाएं मोटिवेट हों और अपना टेस्ट कराएं। एक चीज़ और है मैं सर्विक्स कैंसर के लिए बताना चाहूँगी। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए अभी जो है वो वैक्सीन आ चुका है, HPV वैक्सीन जिसको बोलते हैं। यदि 9 to 14 ईयर एज में अपन वो वैक्सीन लगवाते हैं बच्चियों को तो 2 डोज लगाने पड़ते हैं। जैसे एक आज लगाया और एक 2 महीने 6 महीने बाद लगाया, एक आज लगाया एक 6 महीने बाद। और यदि 14 से ऊपर की महिलाएं हैं बच्चियां हैं उनको 3 डोज लगाते हैं, एक आज लगाया फिर 1 महीने बाद फिर एक 6 महीने बाद, ऐसे 3 डोज। तो ये HPV वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अपन अपने इंडिया के अंदर ये सर्विक्स के कैंसर का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। तो ये 2 मेन चीज़ें तो ये हो गई। दूसरा ये है कि जो मुंह के कैंसर होते हैं उसका मेन कारक जो है वो देखा गया है कि तंबाकू है। तो वो तंबाकू से अपन को सबको एजुकेट करना है, तंबाकू स्मोकिंग ये सब नहीं करना है, क्योंकि यदि ये कम कर दिए जाएँ या बंद कर दिए जाएँ तो मुंह के कैंसर के इंसिडेंस कम हो जाएंगे। हमारी कैंसर हॉस्पिटल में जो स्टडी चल रही है उसमें भी ये आया है कि जितने पेशेंट हमारे आते हैं उसमें से 90% तंबाकू चूसर्स ही होते हैं। मतलब ये तंबाकू कहीं ना कहीं कैंसर को बढ़ा रही है, उससे सबको अवेयर करना है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको लैरिंक्स का कैंसर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके सामने बैठा है, जो उस रूम में बैठा है, उसको भी पैसिव स्मोकिंग मिल रही है। वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है लेकिन उसको पैसिव स्मोकिंग मिल रही है और उनको कैंसर हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। तो वो पैसिव स्मोकिंग बंद भी करनी है। अपने को अपने सामने वाले को समझाना है कि भाई स्मोकिंग पहली बार तो करो मत, यदि करना भी है तो स्मोकिंग जोन में जाके करो, घर में नहीं करना है। मान लीजिए आप 2 जने बैठे हैं, स्मोकिंग करके इंसान चला गया, कोई 3rd पर्सन अंदर आया, उस रूम के अंदर जो स्मोक भरी हुई है वो भी उसके फेफड़े में जा रही है और वो भी एक कैंसर का कारक हो सकता है। तो इन सबसे अपने को बचना है। बहुत ज़्यादा लंबा भाषण मेरे ख्याल से देने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए सर, महिला दिवस पे आज महिलाओं के सम्मान में आप क्या कहना चाहेंगे? आज आज क्या कार्यक्रम किया गया है?
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसमें महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए यहाँ महिलाओं को स्क्रीन किया जा रहा है। एक डॉक्टर अनीता अग्रवाल है कैंसर हॉस्पिटल में, ये अपने स्क्रीन कर रही है कैंसर हॉस्पिटल से। वैन आई है पूरी, उसमें मरीजों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और इसमें क्या महिलाओं को स्क्रीनिंग निरंतर होती रहना चाहिए, ताकि क्या है कि आजकल इसका प्रेवलेंस बहुत है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर का, तो इससे निजात मिल सके लोगों को, टाइमली पता चल जाएगा तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी कुछ इस प्रकार की अपील करना चाहेंगे कि अवेयरनेस कैंप लगाने के लिए आप क्या सहयोग कर पाएंगे उनका? हाँ, अन्य जो सामाजिक संस्थाएं, जो रोटरी क्लब हो गए, लॉयल्स क्लब हो गए, इन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह कैंप लगाएं और हमारे द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा उनको, और जो दवाइयाँ रहती हैं हमारे पास अवेलेबल उनको दी जाएंगी, और अगर कोई पेशेंट आइडेंटिफाइड होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी नारियों को मैं नमन करता हूँ और उनको महिला दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। साथियों, नर से भारी नारी, नर से भारी नारी, जब आप हिंदी में नर लिखते हैं तो ना और रा कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, और नारी लिखते हैं तो ना में बड़े आ की मात्रा और रा में बड़ी की मात्रा। नर से भारी नारी, वैदिक काल से ही आप देख लें, हम नारी को सम्मान देते आए, उनकी पूजा और उपासना करते आए। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हम लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और हमें शक्ति की आवश्यकता है तो दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, और हमें बुद्धि विवेक की आवश्यकता है तो सरस्वती माँ की उपासना करते हैं। तो नारी हमेशा पूजनीय रही है शुरू से ही, आज भी मैं नारी शक्ति को नमन करता हूँ। आज ये जो हमारी महिला मंडल गाजीपुर की अध्यक्ष हैं श्रीमती नीलम डेजा जी, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समाज के हित के लिए ये कैंसर अवेयरनेस कैंप लगाया है। देखिए साथियों, जब आप अपने बुजुर्गों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपके सीनियर्स जो बुजुर्ग हैं आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको ईश्वर सातों सुख दे। सातों सुख कोई बताएगा सदन में उपस्थित 7 सुख कौन कौन से होते हैं? बहुत सुनते आए हम लोग कि ईश्वर आपको 7 सुख दे, तो 7 सुख कौन से हैं? चलिए मैं बता, आप ही बताओ। 7 सुख से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुंदर हो नारी, नारी मतलब अपनी पत्नी जो गृहिणी है तो सुदृढ़ हो। तो इस तरह से 7 सुख बताए गए, लेकिन पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ नहीं है, निरोग नहीं है, बीमार रहते हैं तो बाकी 6 सुख बेकार है। आपके 6 सुख किसी काम के नहीं है। घर में अपार संपत्ति हो, कितना ही हो, वो आपकी संपत्ति आपके काम नहीं आएगी। चाहे आपके बच्चे कितने आज्ञाकारी हों, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो चिड़चिड़े रहेंगे, बच्चों को चाहे कुछ कर लें। तो पहला सुख निरोगी काया, सबसे ज़रूरी है कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो उसी दिशा में नीलम जी ने आज एक प्रयास किया है कि आप स्वस्थ रहें। भले ही एक पार्ट लिया है कैंसर अवेयरनेस, लेकिन उन्होंने एक छोटा प्रयास किया, मैं उनको पुनः साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक कैंसर अवेयरनेस की बात है,
अभी मैडम जो डॉक्टर मैडम ने बताया था महिलाओं की कैंसर के बारे में, मैं थोड़ा सा पुरुषों के बारे में बता दूं, क्योंकि परिवार में महिला पुरुष बच्चे सब होते हैं। देखिए कैंसर क्यों होता है पुरुषों में? ज़्यादातर आपने देखा मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है पुरुषों में। उसका मुख्य कारण है गुटखा। आजकल बहुत फैशन में चल गया गुटखा, तंबाकू, शराब। इनका सेवन आप करोगे तो निश्चित मानिए कि हम उस तरफ अग्रसित हो रहे हैं, कैंसर के हम बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि जो गुटखे चल गए हैं इनसे दूर रहना है। ये कैंसर किसी को गरीब या अमीर ये नहीं देखता कि गरीब है कि अमीर है। आप देख लीजिए जितने बड़े हीरो हीरोइन बहुत नाम सुने होंगे नामी, वो भी कैंसर से ही दिवंगत हो गए, ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। दो चार नाम जैसे आपने नरगिस दत्त का नाम सुना होगा, इतनी पुरानी और बहुत अच्छी हीरोइन थी, वो कैंसर से ही उनकी डेथ हुई। राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, कई हीरो हैं जो मतलब नामी हैं। तो कैंसर किसी को छोड़ता नहीं, और अभी भी सफ़र कर रहे हैं कुछ हीरो हीरोइन। आपको सोनाली बेंद्रे हैं, मनीषा कोइराला है, ये अभी सफ़र कर रहे हैं कैंसर से। पैसा है, सब कुछ है, तो हमें अपना खान पान सुधारना है। हमें जो है आजकल जो चाइनीज़ फूड है उससे तो 100% दूर रहना है। नूडल्स हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, ये खाओगे तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं बीमारी को आप बुला रहे हैं। इनसे हमें अवेयर रहना, दूर रहना, और पौष्टिक हरी सब्जियां, फल जितना हो सके ये खाइए आप, तो कैंसर से निश्चित रूप से आप बचे रहोगे। देखिए दूसरा मैं कह रहा हूँ कि कैंसर सबसे ज़्यादा, अगर आपने स्टडी की हो डॉक्टर्स की उपस्थिति में, सबसे ज़्यादा 3 स्टेट में है, जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार। आपका एमपी भी है, यूपी है, बिहार। यूपी में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी सुना हो आपने, सबसे ज़्यादा वो मरीज है। क्यों? वहाँ एक मैनपुरी तम्बाकू बनती है। मैनपुरी जिले के नाम से मैनपुरी तम्बाकू ही बनती है। आई वॉज पोस्टेड, मैं मैनपुरी में पोस्टिंग रही मेरी, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, चाहे औरतें, महिला, कोई भी हो, तम्बाकू ऐसी है चबानी नहीं है आपको। जैसे बाल होते हैं ना, बाल तो गुच्छे टाइप के मुंह में रखा और आपने ये किया, भूल गए, बहुत मज़ा आता है। अच्छा छोटे बच्चे खाते हैं, और मैंने ऐसे तो वो मैं कह रहा हूँ कि तंबाकू खाने बहुत मज़ा आता है उसको। तंबाकू मतलब चबानी भी नहीं, कुछ नहीं करनी, और आप महिला दिवस पर समस्त नारी शक्ति को बहुत 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 प्रणाम। नारी शक्ति ये बहुत बड़ी शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो वास्तविकता भी है। उस समय जब से अपने पूर्वज, अपनी पूर्वी कहेंगे राम लक्ष्मण सबके लिए, तो देखा उनके नाम के आगे भी सीताराम, राधे श्याम, लोग पहले अपने घर में महिलाओं का नाम लेके आगे उनको पुकारा जाता है। तो महिला शक्ति जैसे जबराजी ने बताया, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ये महान वीरांगनाएं हुई हैं। और अभी तो आपने पढ़ा है महारानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो हंसी वाली रानी थी। उन्होंने अंग्रेजों के दांतों तले चंदवा दिए। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई जिनका खनन अपने ग्वालियर में हुआ है, यहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है। और एक छोटा सा उदाहरण और बताऊं मैं आप लोगों के लिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, इसको सब लोग उल्टा अर्थ लगा के उसका अर्थ निकालते हैं। बोल कमार सूत्र पशु नारी,
सकल तारनाथ के अधिकारी, ये हमारे उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया था इसका। आप लोगों के लिए भी इसका थोड़ा फील होता होगा। हमने देखा है जितने भी जो आजकल जो हज़ार लोग हैं इसके लिए आज नहीं समझ पाए। मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में बोल, ढोल कमार सूत्र पुष्पारी, आपने देखा होगा ढोल क्या है, संज्ञा है। सूत्र पशु और नारी ये भी संज्ञाएं हैं, लेकिन गमार संज्ञा है। तो गमार सूत्र, गमार पशु और गमार नारी ये तारणी के अधिकारी हैं, ना कि प्रत्येक। अपने यहाँ गाय को गौ माता बोलते, अपने यहाँ अच्छी अच्छी नारियां हुई हैं और पशु नारी और पशु भी है गाय वगैरह। तो ये कौन, गमार, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो गमार है। गमार सूत्र, गमार पशु और गमार नारी ये तारणी के अधिकारी है। तो इस तरह से कई लोग व्याख्या के लिए उल्टा बोल देते हैं, असल में ऐसा नहीं है। लेकिन अपने यहाँ अपने भारत देश में स्त्री को बिल्कुल पूज्य मानते हैं। अगर घर में नारी अगर सही है तो वो घर बहुत अच्छी तरह चलता है, और नारी का रूप घर में स्वीपर से लेके लक्ष्मी तक होता है। वो हर रूप में होती है, अपने दोस्त के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, भाई के रूप में होती है, स्वीपर के रूप में होती है, गृहिणी के रूप में होती है। मतलब हर रूप में स्त्री का रूप अपने को दिखाई देता है, इसलिए उसको महान बोलते हैं। और आज के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी कार्यक्रम में मैं अपनी मातृशक्ति के लिए प्रणाम करता हूँ और सबके लिए बहुत बहुत शुभ। सभी बहनों को, सभी पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी को शुभकामनाएं और सबको बधाई। और आज ये बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कैंसर अवेयरनेस के लिए। और इसमें तब अपन को कोई भी बीमारी हो तो इससे पूरा अपना रूटीन अफेक्टेड होता है, अपन की कार्य क्षमता भी कम होती है। और अगर ये कैंसर भी हो तब तो आदमी बिल्कुल ही डर से ही घबरा जाता है, ये क्या हो गया। उसको लगता है कि हमारी तो लाइफ ही अब खत्म हो। कैंसर के विषय में अपन को जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर सही टाइम पे सही अपन कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसका पूरी तरह से इलाज संभव है। इसलिए इससे डर के भागने की जरूरत नहीं है, और सही टाइम अपन सही जागरूकता, सही सतर्कता और अच्छी जीवन शैली हो और अच्छी दिनचर्या हो, अच्छा खान पान हो, तो इन सब से अपन इससे बच सकते हैं। और सबसे पहले जैसे मैडम ने भी बताया है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर अपन कैंसर नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में कैंसर होता क्या है। तो कैंसर में क्या है कि कहीं की भी सेल अपनी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं की मिलकर बनी होती है, और अगर वो कोशिकाओं की ग्रोथ कहीं पर भी अनियंत्रित हो जाती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता और अनियंत्रित हो जाती है, तो ऐसे में फिर वहाँ पे, और जब वो आसपास के टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर लेती है तो फैलने भी लगता है, तो इस चीज़ को कैंसर बोलते हैं। अब कैंसर शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी अपने शरीर में कैंसर हो सकता है। इसके लिए मतलब कैंसर के विषय में जागरूकता बहुत जरूरी है, और इसीलिए अपने देश में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसके लिए कई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। इसीलिए मनाया जाता है कि लोग इस विषय में जागरूक हों, उनको जागरूकता बढ़े, तो जिससे वो अपना चेकअप कराते रहें सही टाइम पे, और उसको शुरुआत में ही कैंसर को, एक तो पहले तो कैंसर हो ही ना,
और अगर हो भी गया है तो शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए, जिससे कि उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो सके और फिर आदमी अच्छी लाइफ अपनी जी सके। तो कैंसर के मतलब आजकल